देश भर में आज नहाय खाए का पर्व छठ पर्व धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। देश भर के साथ साथ वडोदरा में बसने वाले उत्तर भारतीयों ने भी पारंपरिक रूप से इस व्रत की पूजा अर्चना की। देश के उत्तर भारतीयों द्वारा दिवाली के बाद छठ पूजा को उत्साह के साथ मनाया जाता है। छठ पूजा से पहले महिलाओं और पुरुषों द्वारा कठिन व्रत भी किया जाता है। छठ के दिन डूबते सूरज और फिर उगते सूरज को अर्घ्य देकर इस व्रत को पूरा किया जाता है। इसी के तहत हरणी तालाब पर उत्तर भारतीयों ने पारंपरिक रूप से छठ मैया की पूजा करते हुए डूबते सूरज को अर्घ्य दिया। हम लोग छठ पूजा करते हैं, गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से हम सब पूजा कर रहे हैं। ये छठ पूजा जो है हम बिहारियों के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। हम बिहारी छठ पूजा के नाम से ही जाने जाते हैं। ये हमारे 3 दिन का बहुत ही महत्वपूर्ण फास्टिंग का पर्व है। हम भगवान की आस्था में विश्वास रखते हैं। छठी मैया मतलब ब्रह्मा जी की पुत्री और जिनका कात्यायनी भी पूजा करते हैं, जो दुर्गा पूजा में छठे दिन जिनकी पूजा होती है। और जो बच्चे पैदा होते हैं उसके 6 दिन के बाद जो छठी पूजा होती है वो भी यही छठी माता है। और ये छठी माता बच्चों को दीर्घायु देती हैं, उनको स्वस्थ रखती हैं, घर परिवार में सुख शांति मिलता है। घर परिवार सुख शांति है तो पूरे देश में सुख शांति है। ये हरणी तालाब पर महाछठ मंडल के अंतर्गत आयोजित इस जो छठ महापूजा का आयोजन आज हम लोग यहाँ पर किए हुए हैं। हमारे अध्यक्षा, जनरल सेक्रेटरी, हमारे सब लोग इसमें और पूरे कारोबारी के लोग इसमें लगे हुए हैं। जैसा कि सभी को मालूम है कि पिछले वर्ष जो है कोरोना के कारण इस व्रत को लोग तालाब इत्यादि पर नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार कुछ गवर्नमेंट का नियम का पालन करते हुए जो यह व्रत किया जा रहा है। आज यह व्रत का प्रथम अर्घ्य मतलब षष्ठी का व्रत जो है आज हो रहा है, पहला अर्घ्य होता है। कल हम लोग दूसरा अर्घ्य जो है वो देते हैं, तो उसके साथ में व्रत समाप्त होता है। 4 दिन का यह प्रारंभ होने वाला व्रत पहले दिन नहा खा मतलब स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। ऐसे तो दिवाली के पहले से इसकी साफ सफाई का कार्यक्रम चालू हो जाता है, जिसमें पहले गोबर मिट्टी इत्यादि से लीपा जाता था, तो बैक्टीरिया वगैरह सब मर जाते हैं। दिवाली में दीपक जलाने से कई प्रकार के रोग जो है खत्म हो जाते हैं, कई प्रकार के विषाणु अपने आप खत्म हो जाते हैं। इसी प्रकार से इसी व्रत के दिन जो पारावैगनीकरण कहते हैं ना कि संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, जब सुख और दुख दोनों में जो आदमी एक समान रहता है वही सही मनुष्य कहलाता है। वडोदरा के समा में वडोदरा महानगर पालिका के नगर सेवक महावीर सिंह राजपुरोहित और भाणजी पटेल द्वारा छठ पूजा की व्यवस्था की गई। यहाँ छठ मैया की पूजा करने वाली व्रतधारियों के लिए जरूरी सभी तरह की व्यवस्था करते हुए उत्साह और श्रद्धा के साथ छठ पर्व मनाया गया। पारंपरिक रूप से गाने गाते हुए महिलाओं ने छठ मैया से मंगल कामना की। हमारे यूपी बिहार में इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये पर्व साल में एक बार मनाया जाता है, लेकिन पूरे विधि विधान और रीति रिवाज से मनाया जाता है। काफ़ी टाइम से इस पर्व को सब वेट करते हैं कब आएगा और कब इसका हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। पूरे डे बिना पानी के औरतें सारा व्रत रखती हैं। पूरे दिन पानी नहीं, निराजल व्रत होता है ये हमारे यूपी बिहार में। और 9 जैसे कि आज के दिन पूरे दिन व्रत हैं और कल सुबह में ये लोग खाएंगे पिएंगे, उससे पहले कुछ नहीं। વડોદરા શહેરમાં નિવાસ કરતા ઉત્તર ભારતના સમુદાયનું ખાસ કરીને છઠ પૂજા પર્વનું બહુ મહાત્મ્ય હોય છે। વડોદરા શહેરમાં ઘણી જગ્યાઓ દર વખતે પૂજા કરવામાં આવે છે, પણ આ વખતે કોરોનાની મહામારીના લીધે અમુક જગ્યાએ છૂટછાટ આપી છે। એ સંદર્ભે જ અમે સમા વિસ્તારમાં અહીં કોઈ તલાવ નથી, પણ ઓપન પ્લોટની અંદર પાણીની નીક બનાવીને નીકની અંદર મહિલાઓ અંદર ઉતરી અને પૂજા કરતી હોય છે। પરંપરા રહી છે। આવી વ્યવસ્થા અહીં સમા વિસ્તારમાં અમારા વોર્ડ નંબર 2 માં કરવામાં આવી છે। यूं तो छठ पूजा का महत्व उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, लेकिन अब देश भर में बसे उत्तर भारतीय सभी राज्यों में इस त्योहार को मनाते हैं। वडोदरा में भी उत्तर भारतीय समुदाय द्वारा श्रद्धा के साथ छठ पर्व को मनाया जाता है। कोरोना के चलते बड़े पैमाने पर छठ पूजा की अनुमति सरकार ने नहीं दी थी। ऐसे में गोरवा के बोरिया तालाब में उत्तर भारतीयों ने डूबते सूरज को अर्घ्य दिया। बोरिया तालाब में आए हैं छठ पूजा करने के लिए। हमारे उत्तर भारतीयों के लिए ये बहुत बड़ा पर्व होता है। इस साल गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी, इसलिए हमको यहाँ पे करना पड़ा। 3 दिनों तक किया जाता है संध्या पूजा, और अभी सूर्य अस्त होंगे उनका अर्घ दिया जाता है। फिर सूर्य उदय होता है, उससे पूजा करके और अपना व्रत तोड़ा जाता है।
3 दिन तक उपवास रखा जाता है। छठ पूजा का इस बार क्या परमिशन सरकार ने दी है कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से, उस हिसाब से है ना बोरिया तालाब पे और अमुक तालाब पे, बड़ौदा शहर में कई तालाब हैं, वहाँ पे परमिशन दिया है तो वहाँ पे छठ पूजा मनाई जा रही है। कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से प्रशासन ने जो भी बड़े आयोजकों को जैसे गरबा और नवरात्रि में परमिशन नहीं दी थी, तो वैसा वो सोचे कि भाई छठ पूजा में भी बहुत ज़्यादा पब्लिक हो जाएगी, इस हिसाब से कि बड़े आयोजकों को इस बार परमिशन नहीं दिया है। तो छोटे छोटे जो तालाब था वहाँ पे प्रशासन ने दिया है परमिशन, तो वहाँ पे लोग अपनी छठ पूजा मना रहे हैं आराम से।